देश की सरकारों ने एक साजिश के तहत एजुकेशन को महंगा करके आपके बच्चों से एजुकेशन छीन ली। यानी आपकी शिक्षा भी गई, आपकी नौकरी भी गई। अब आप क्या बनेंगे? आपके बच्चे क्या बनेंगे? व्यापार करने के लिए आपके घर में पैसा नहीं है तो आपके बच्चे मजदूर बनेंगे। सारे देश के विश्वविद्यालयों के अंदर केवल आरएसएस के लोगों की चुन चुन के भर्ती हो रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा। भारत के बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एक एक करके देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए। यानी जो इस देश के उद्योगपति हैं उनका लाखों करोड़ माफ हो रहा है, और जो देश के गरीब लोग हैं उनको 1000-2000 में उनके घर गिराए जाते हैं। बहनों की इज्जत लूटती रहे, भाइयों का कत्ल होता रहे, और हमारे सांसद विधायक मंत्री अपनी केवल कुर्सी में मशगूल हो जाए। क्या वो संसद के अंदर उन्हें हमारी आवाज नहीं उठानी चाहिए? अरे अब से 125 साल पहले भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को घड़ा छूने पे मार पड़ जाती थी, और आज 125 साल बाद भी हमारे बच्चे को घड़ा छूने पर हत्या कर दी जाती है। बदला क्या? देश के व्यापार का टोटल जो प्रतिशत है उसमें इस बहुजन समाज का हिस्सा कहां है? देश के अंदर जो जल जंगल जमीन है जिससे अरबों खरबों रुपये पैदा होता है, इस जल जंगल जमीन में आपका हिस्सा कहां है? क्या आप आजीवन केवल नौकरी के बारे में बात करेंगे? आप व्यापार में हिस्सा कब मांगेंगे? आप खेत की जमीन में हिस्सा कब मांगेंगे? आप जल जंगल जमीन में हिस्सा कब मांगेंगे? आप प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा कब मांगेंगे? आप देश के जितने भी ऑर्गन्स हैं हर क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी कब मांगोगे? यही तुम्हारी बदहाली का कारण है, यही तुम्हारे उत्पीड़न का कारण है। अब एक टुकड़े से काम चलने वाला नहीं है, जो रोटी हमारी है उस रोटी को हम लेके रहेंगे। अभी मैं एक वीडियो यूपी का देख रहा था, एक कोई लेडी थी मिसेस गुप्ता करके, उसको उन्होंने पुलिस वाले उसको घर से उठा के ले गए, क्योंकि उसने बैंक का एक छोटा सा लोन नहीं चुकाया, उसको मार पिटाई लगाई गई। और मैंने अभी न्यूज देखी, सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज के मालिक हैं, उन्होंने लोन दिया था, लोन लिया था, और लोन टोटल उसका अमाउंट बैठ गया 6500 करोड़। 6500 करोड़ बैंक ने सुभाष चंद्रा से समझौता कर लिया, उसका 5000 करोड़ माफ कर दिया, और 1500 करोड़ वापस लेने के लिए 6 महीने का टाइम दे दिया। यानी जो इस देश के उद्योगपति हैं उनका लाखों करोड़ माफ हो रहा है, और जो देश के गरीब लोग हैं उनको 1000-2000 में उनके घर गिराए जाते हैं, उनके घर सील कर दिए जाते हैं, उनकी दुकानदारी बंद कर दी जाती है, उनको मार लगाई जाती है, उनकी गाड़ी सीज कर ली जाती है। तो कितना बड़ा धोखा इस देश में देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों और किसानों के साथ हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है, क्योंकि इसका देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बेसिकली मीडिया नहीं है, वो बीजेपी का प्रवक्ता है। आप अपने घर पे कोई भी मीडिया चैनल, आप न्यूज चैनल खोल के देखो, उस पर केवल महिमा मंडन होता है मोदी जी का, उस पर महिमा मंडन होता है बीजेपी का, उसमें महिमा मंडन होता है केंद्र सरकार का, और बाकी पूरा देश जाए गड्ढे में। यानी देश में गरीबी बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में उत्पीड़न बढ़ रहा है, देश में नफरत बढ़ रही है, और देश में जो जिनकी सरकार है उनके केंद्रीय मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक धर्म के नाम पे नफरती भाषण दे रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, और वो भारत को बदनाम पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। वो भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, वो भारत में जाति और धर्म के नाम पे नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, वो दो काम एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने शिक्षा को महंगा करके आपके बच्चों से शिक्षा छीन ली, आपके बच्चों से शिक्षा छीन ली, पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं करा पाएंगे। कई लाख रुपया चाहिए इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए, मेडिकल का कोर्स करने के लिए, लॉ का कोर्स करने के लिए, बीआर का कोर्स करने के लिए, मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए। कोई भी प्रोफेशनल डिग्री आपको अपने बच्चों को करानी है तो आपको 12 से 15 लाख रुपया मिनिमम चाहिए। देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के 99% लोग ऐसे हैं जो 12 से 15 लाख रुपया अपने बच्चों को प्रोफेशनल डिग्री कराने पे खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब देश की सरकारों ने एक साजिश के तहत एजुकेशन को महंगा करके आपके बच्चों से एजुकेशन छीन ली। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन की वजह से हमारे लोग नौकरियों में आ जाया करते थे, तो उन्होंने सरकारी संस्थानों को ही प्राइवेटाइज कर दिया, भारत के बैंक बेच दिए,
इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एक एक करके देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए। और बेचने के बाद जो प्राइवेटाइज हो गया, वहां रिजर्वेशन खत्म, यानी आपकी शिक्षा भी गई, आपकी नौकरी भी गई। अब आप क्या बनेंगे? आपके बच्चे क्या बनेंगे? आपके बच्चे मजदूर बनेंगे। और जब आपके बच्चे मजदूर बनेंगे तो आपके बच्चे फिर गुलाम बन जाएंगे। इन लोगों को जो आज केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकारें हैं, इनको यह बात पसंद नहीं है एससी एसटी ओबीसी के लोग इनसे सवाल करें। इनको यह बात पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत कि इनको बोलने की ताकत पढ़ने से आई है, इनको बोलने की ताकत नौकरी की वजह से, जो घर में पैसा आया नौकरी की वजह से आई है, इसलिए इनकी बोलने की ताकत अगर छीननी है तो इनसे पढ़ाई छीन लो, इनसे शिक्षा छीन लो, इनसे ज्ञान छीन लो, इनसे नौकरियां छीन लो। जब ना नौकरी होगी, ना ज्ञान होगा, ना शिक्षा होगी, ना पढ़ाई होगी, तो फिर इनको अच्छे और बुरे में अंतर करना नहीं आएगा। और जब ये गरीब हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे, फिर ये सत्ता से सवाल नहीं करेंगे। तो ये सवाल हम इनसे ना करें, इसलिए इन्होंने षड्यंत्र किया। इसीलिए इनके षड्यंत्र को समझने के लिए एक मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगा। आप देखिए, ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए 1951-52 में आपको पता होगा एक कमीशन बना था, काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आई, खत्ते में दब गई, कोई इस पर चर्चा नहीं हुई। उसको लागू करना तो दूर की बात, उस पर चर्चा भी नहीं हुई। उसके बाद 1978 के आसपास प्रोफेसर मंडल जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन बना, उसकी फिर रिपोर्ट आई, वो खत्ते में डाल दी। फिर 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह जी, माननीय वीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 7 अगस्त 1990 की रात को उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। तो ये लोग कमंडल यात्रा पे निकल गए, इन लोगों ने धरने प्रदर्शन कर दिए, पूरे देश में बसें जला दी, सार्वजनिक प्रॉपर्टी जला दी। और उसके बाद कुछ लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट में मंडल आयोग की सिफारिशों को कोर्ट ने लागू करने पर रोक लगा दी। और ये 2 साल केस चला। 1992 में सुप्रीम कोर्ट से ये जो केस था, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस का जजमेंट आया 1992 में, यानी कोर्ट से जीतने में 2 साल लगे। उसके बाद इस जजमेंट पे सरकार को नोटिफिकेशन निकालना था और ये लागू कर देना था, लेकिन केंद्र की सरकार ने 1 साल नोटिफिकेशन को लागू करने पे लगा दिया। 1993 में जाके ये मंडल कमीशन पूरी तरह लागू हुआ और ओबीसी, जिसकी संख्या लगभग 50-52% है, उनके लोगों को भी न्याय मिलना शुरू हुआ। लेकिन न्याय मिलना शुरू ही हुआ था, तभी उन्होंने देश के सारे उपक्रम बेचने शुरू कर दिए, वो नौकरी भी आपकी छीन ली। देश के सारे जितने विश्वविद्यालय हैं, सारे आप देख लीजिए, वाइस चांसलर की लिस्ट उठा के देख लीजिए कौन है, आपको वही 3 जाति के लोग मिलेंगे, केवल 3 जाति के लोग मिलेंगे। देश के जितने बड़े बैंक हैं, जितने इंश्योरेंस कंपनी है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन है, उनके डायरेक्टर्स कौन है, उनके जनरल मैनेजर्स कौन है, उसकी लिस्ट उठा के देखिए तो आपको पता लगेगा वहां कौन है। आपके लोग हैं कहां? सारे देश के विश्वविद्यालयों के अंदर केवल आरएसएस के लोगों की चुन चुन के भर्ती हो रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा। देश के जब विश्वविद्यालयों पर उनका कब्जा हो जाएगा, जब पढ़ाने वाले सारे उनके लोग होंगे, तो किसकी विचारधारा बढ़ेगी? अंबेडकरवाद की विचारधारा बढ़ेगी या मनुवाद की बढ़ेगी? जिस राजस्थान के अंदर मैं आया हूं, यहां मूंछ रखने पर आज भी हत्या हो जाती है, घड़ा छूने पर आज भी हत्या हो जाती है, अपनी जायज मांग उठाने पर हत्या हो जाती है, घोड़ी पर बारात निकालने पर एक आईपीएस को धमकी दी जाती है, पूरे गांव को छावनी बनाकर वो आईपीएस ऑफिसर अपनी बारात निकालता है। तो भैया आजादी के 75 साल बाद आप कह रहे हो कि आजादी का अमृत काल है। मैं कह रहा हूं अभी ये अमृत काल नहीं है, अमृत काल तो सम्राट अशोक के टाइम पर था। हम झुकने वाले नहीं हैं, ना हम डरते हैं, ना झुकते हैं, ना बिकते हैं। हम विचार वाले लोग हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। जो आपने छीना है, गिरेबान पकड़कर वापस छीनने की ताकत हम रखते हैं। मैं बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, अपने इस वोट की कीमत को समझो। अगर हम अपने वोट से आपकी सरकार बना सकते हैं, तो हम अपनी वोट से आपकी सरकार को गिरा भी सकते हैं। ये ताकत हमारे अंदर है। लेकिन ध्यान रहे, आप अपनी वोट की वैल्यू कीमत समझिए। अपनी वोट को शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में 10-20 किलो अनाज में बेचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप पैसे से, शराब की बोतल से, अनाज से अपनी वोट को बेचोगे, तो जिन पूंजीपतियों के पैसे से हमारे और आपकी वोट को वो लोग खरीदेंगे, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो देश का भविष्य बेच देंगे, हमारे बच्चों के सपनों को बेच देंगे। जिसकी खुद का व्यापार दुनिया के अमीरों में 208वें नंबर पर था, उसको 2 नंबर तक पहुंचा दिया, तो ये देश का पैसा जा कहां रहा है?
जब कोई देश में से और दोस्त में से किसी एक को चुने और देश को चुनने के बजाय दोस्त को चुन ले तो दोस्त अमीर होगा, और अगर वो देश को चुन लेता तो देश अमीर हो जाता। उन्होंने देश को नहीं चुना, उन्होंने दोस्त को चुना, तो दोस्त अमीर हो गया। हम लोग देश को चुनेंगे, हम लोग देश का हक वापस छीनेंगे। जो सरकार हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, जो सरकार हमारे बच्चों के इलाज का खर्चा ना उठा पाए, हम ऐसे सरकारों की जरूरत नहीं है। हम ऐसी सरकारों को निस्तानाबूद कर देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।